Good morning students, myself Suresh Yadav. This is my 35 online teaching video for class 8 both section A plus B. My subject is social science and my sub subject is civics. In civics lesson number 3 going on. civics में आप लोगों का जो लेसन नंबर 3 था उसका नेम है गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी हमारे यहाँ पे जो सेंटर लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप से वर्क करती है और कौन कौन से उसके ऑर्गन्स हैं। तो हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा पार्लियामेंट जो हमारे यहाँ सिस्टम्स है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स है और पार्लियामेंट में आपके 2 हाउसेस हैं, एक आपका लोकसभा एक राज्यसभा, और प्रत्येक हाउस में कितने मेंबर्स होते हैं ये भी हमने डिस्क्राइब किया था। कितने मेंबर्स आपके इलेक्शन के थ्रू पहुंचते हैं, कितने प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट जो है वो क्या रोल प्ले करती है। तो देखिए आप लोग, पार्लियामेंट्स मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नेंस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट का जो मेन एम है वो ये है कि लोगों के अनुसार जो लोगों की आपसे आशाएं होती हैं उसके अनुरूप आपको गवर्नेंस करनी है। फॉर दिस द पार्लियामेंट हैज़ टू परफॉर्म मैनी फंक्शन। इसके लिए पार्लियामेंट को कई तरह के फंक्शन जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं। दे आर डिस्कस बिलो, जिनको हम नीचे आपके कुछ टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट, द फर्स्ट टास्क ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू फॉर्म आर नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या होता है कि आपके इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के कुछ पीरियड्स के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद ये क्लियर होता है कि गवर्नमेंट जो है किस पार्टी की बननी है। फॉर दिस द प्रेसिडेंट इनवाइट द लीडर ऑफ द पार्टी विच गेट्स द लीस्ट अ सिंपल मेजोरिटी इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ एमपीज इन द लोकसभा। जब आपके इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद किस पार्टी के पास जो आपका बहुमत है, जिसके पास आपका बहुमत होगा उस पार्टी के लीडर को जो हमारा प्रेसिडेंट वो उसे इनवाइट करेगा। नेक्स्ट आप देखिए, तो इन द टू द फॉर्म द गवर्नमेंट सिंस टोटल नंबर्स ऑफ द एमपीज इज द 545 इन द लोकसभा। जैसे कि आप सभी को बताया था हमने कि हमारे लोकसभा में जो नंबर ऑफ एमपीज हैं वो 545 हैं। सो अ पार्टी विच गेट, इसलिए वो पार्टी जिसको आपका 272, जिस पार्टी को 272 या उससे मोर 272 या इससे ज़्यादा आपके एमपी जिसके पास होंगे वो आपकी पार्टी जो मेजोरिटी में होगी और उससे हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इनवाइट करेंगे। इज कंसीडर्ड टू बी इन द मेजोरिटी पार्टी। उस पार्टी को ये माना जाएगा कि इस पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत है। In case a single party has to get the simple majority, then the president invite the leaders of the largest conglomerations of the parties to form the government। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक पार्टी के पास पूरा बहुमत नहीं होता है तो इस कंडीशन में जो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो उस पार्टी के लीडर को इनवाइट करेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा एमपी होंगे। इन द केस द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द, इसे अपन कहते हैं ऐसे टाइम पे जो आपकी गवर्नमेंट बनती है वो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जैसे अपन कहते हैं एक मिश्रित गवर्नमेंट, या जिसमें आपकी कई पार्टियां मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। द लीडर ऑफ द सिंपल लार्जेस्ट पार्टी और द सिंगल लार्जेस्ट कोलिशंस इज द अपॉइंटेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से आपका अगर एक किसी सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी है तो उसकी गवर्नमेंट बनेगी, या अगर सिंगल के पास नहीं है, 2 पार्टियां उससे ज़्यादा पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, तो जो उसमें गवर्नमेंट जो होता है उसका उस पार्टी का एक लीडर होगा, वो आपका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। द प्राइम मिनिस्टर जो है फॉर्म्स अ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। इसके बाद जो आपके मिनिस्टर्स होंगे वो आपके प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इसके बाद देखिए कंट्रोलिंग एंड द रेगुलेटिंग द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है कैसे इस चीज़ों को कंट्रोल में करती है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करती है, तो ये गवर्नमेंट का मेन टास्क है। द पार्टी विद मेजोरिटी सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट उस पार्टी की बनेगी जिसके पास पर्याप्त बहुमत होगा। एंड द पार्टी विद द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द सीट्स फॉर्म द अपोजिट पार्टी। इसके बाद जो आपकी सेकेंड पार्टी होगी जिसके पास गवर्नमेंट जिसकी बनी उस पार्टी से कम सीटें होंगी वो आपकी पार्टी अपोजिट पार्टी कहलाएगी या वो अपोजिशन में रहेगी। अपोजिट पार्टी इन फैक्ट ऑल द अदर पार्टी इन द लोकसभा एक्सेप्ट द रूलिंग पार्टी आर रिफॉर्म्ड एज द अपोजिशन। जितनी भी आपकी पार्टियां हैं जो चुनाव में नहीं, जिनके पास बहुमत नहीं है, वो आपकी सारी पार्टियां जो हैं वो विरोधी पार्टियां अपोजिट पार्टी कहलाएंगी। The main task of the oppositions to keep a check on the working on the government। जो आपकी अपोजिट पार्टियाँ उनका जो मेन फंक्शंस है वो ये है कि हमें गवर्नमेंट की वर्क पे
गवर्नमेंट के वर्क पे फोकस करना है, गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, पॉइंटिंग एंड आउट शॉर्ट कमिंग ऑफ द इशू ऑफ द पब्लिक्स, और पब्लिक की इशू को समय समय पर उनको जो है इंडिकेट करना है गवर्नमेंट को। फॉरवर्ड द इंटरेस्ट द ओपिनियंस ऑफ द पीपल्स ऑफ देयर सरकम्युनिटेशन एंड द जनरल पब्लिक ऑफ द लार्ज। इस तरीके से पब्लिक की इशू क्या है, पब्लिक की प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, तो इन सभी को इंडिकेट करना है। द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द लॉ इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। जो आपके रूल्स और रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो आपका प्राइम मिनिस्टर्स के हाथों में होता है, और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है तो उनके हाथों में होता है। बट द लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है आपका, इन्वॉल्व ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स एंड द अपोजिशन tries to garner support to the policy decision that it deems to the necessary for the well-being of the citizens of the country। और जो लॉ बनाने का काम होता है इसमें आपका जो प्रोसीजर, उसमें आपके जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं सब आपके इन्वॉल्व रहते हैं, और ऐसे रूल्स हैं जो आपकी पब्लिक के वेलफेयर के लिए होते हैं, फ़ायदे के लिए होते हैं, उसमें आपकी अपोजिशन पार्टियाँ भी जो हैं उसमें आपका गवर्नमेंट का सपोर्ट करती हैं। व्हेन द पार्लियामेंट सेशन, जब आपका पार्लियामेंट का संसद का सत्र चलता है, जैसे आपका अभी मानसून सत्र चल रहा है, तो जब सत्र चलता है तो द अपोजिशन एंड द अदर मेंबर्स कैन क्वेश्चंस एंड द डिमांड इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट द वेरियस इशू ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। तो आपका संसद सत्र में जो आपका एक टाइमिंग होता है, इसे अपन कहते हैं क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहते हैं। उस समय आपकी जो अदर पार्टियां हैं या जो भी हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर करते हैं, गवर्नमेंट के वर्क का है उसका पूरा ब्यौरा लेते हैं, और जो पब्लिक प्रॉब्लम्स है उनसे भी उनको अवगत कराते हैं। द वेरियस इशू आर द डिबेट, इनके जो आपके इशू उन पर डिबेट होता है, पॉलिटिक्स के होते हैं, कुछ सोशल के होते हैं, सिटीजन्स की समस्याएं होती हैं, इन सब पर डिबेट होता है। और ये भी जैसे आपकी गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है वो किस तरह से गवर्नमेंट उसे अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। फॉर द हेल्दी फंक्शंस ऑफ द डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए सब चीज़ें आवश्यक होती हैं कि जो अपोजिशन पार्टी हैं वो पब्लिक के जो इशू हैं उनसे गवर्नमेंट को अवगत कराएं, या गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो आपकी पब्लिक के फ़ायदे के लिए हैं उन सभी का सपोर्ट करें। It is important that the members of the oppositions are the vigilant and the keep the government on the issue। इस तरीके से जो आपकी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होने चाहिए वो बहुत आपके इंटेलिजेंट होने चाहिए, या उन्हें इन बातों को देखना चाहिए कि कोई भी ऐसा वर्क गवर्नमेंट के द्वारा ना हो जो पब्लिक के लिए आपका हार्मफुल हो। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स हैव द ड्यूटी, क्योंकि ये जो है आप जिस संसद क्षेत्र से आप MP होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों की समस्याओं को पहुंचाएं। इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द मॉसेस फ्रॉम द एबव द, किसी तरीके से जो है जो भी समस्याएं हैं उनको से अवगत कराएं, और उसे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से उनकी बातों को वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। इसके बाद देखें पासेज ऑफ बिल, जो आपके बिल होते हैं, बिल किस तरीके से पास होते हैं। द पार्लियामेंट मेक्स न्यू लॉ और द अमेंड्स एंड एक्सेसिंग लॉ बाय द पासिंग अ बिल। जैसे आपके संसद में कुछ आपके नए रूल्स बनते हैं, नए कानून बनते हैं, कुछ आपके पुराने कानून से उनमें सुधार भी होता है, इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो मोस्ट ऑफ द बिल्स रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी टू बी पास। ज़्यादातर जो आपके जो बिल होते हैं वो आपके साधारण मत से या साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, लेकिन आपके फाइनेंस बिल जो हैं उन्हें आपको एक निश्चित बहुमत चाहिए होता है। द 2/3 जो आपका एब्सोल्यूट जिसे मेजॉरिटी कहते हैं, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है आपकी, इसमें ये मतलब होता है कि जितने भी आपके मेंबर्स हैं उसमें से 2/3 मेंबर जो हैं वो आपके उसमें एग्री होने चाहिए। इफ़ फाइनेंस बिल, अगर आपका कोई फाइनेंस बिल जो है फेल हो जाता है टू गेट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अगर कोई भी फाइनेंस बिल जो है उसे आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल पाता है तो देन द गवर्नमेंट कम, तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपकी माइनॉरिटी में आती है, अल्पमत में आती है। ऐसी कंडीशन में आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी माइनॉरिटी में आ जाएगी। आप तरह बिल जो है पास, जैसे आपका कोई बिल है जो आपका पहले लोकसभा से पास होगा, इसके बाद राज्यसभा भेजा जाएगा। आफ्टर अ बिल दो पास, जब आपका दोनों हाउसेस यानी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जब पास हो जाएगा, इट्स सेंट टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जिसमें आपकी जो प्रेसिडेंट है उसमें सिग्नेचर करेंगे, अपनी फाइनल सहमति देंगे। तो वंस द प्रेसिडेंट साइंस ऑन द बिल, जब आपके प्रेसिडेंट पे साइन कर देंगे तो द बिल कम्स इन टू इफेक्ट, जब आपका जो बिल है वो प्रभावी हो जाएगा, यानी आपका रूल्स बन के तैयार हो गया।
तो इस तरीके से हमने आपके इस वीडियो में आज आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से बनती है, जैसे कौन सी पार्टी आपकी अपोजिशन में रहती है, जिसके पास बहुमत होता है वो आपकी गवर्नमेंट बनाती है। और अगर ऐसी कंडीशन में जब किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है तो एक से ज़्यादा पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं। तो इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये जो हैं आपके, ये रेगुलेटिंग का काम करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करते हैं। और जो अपोजिशन मेंबर्स रहते हैं ये आपके संसद सत्र में जब आपका सत्र चलता है तो उसमें आप क्वेश्चन और प्रश्नकाल में अपने मुद्दों को उठा सकते हैं, बातों को पूछ सकते हैं, पब्लिक इशू को इन्फॉर्म करा सकते हैं। इसके बाद कैसे आपका बिल पास होता है, किस तरीके से आपका कानून बन के तैयार होता है और कैसे वो इफेक्ट में आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। दिस सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।